हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मराठी का पंडिता रमाबाई इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स के मीनिंग भी समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमिशनकडे कोणती शिफारस केली? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन के पास कौन से रेकमेंडेशन भेजे? उत्तर, स्त्रियांनी शिकले पाहिजे व शिकवलेही पाहिजे। औरतों ने एज्युकेशन लेना भी चाहिए और एज्युकेशन देना भी चाहिए। यासाठी त्यांनी मातृभाषेचे अचूक ज्ञान मिळवले पाहिजे। इसके लिए उन्होंने मातृभाषा मतलब मदर टंग, अपने मदर टंग का करेक्ट, अचूक मतलब करेक्ट ऐसा नॉलेज लेना चाहिए। चांगली शिक्षिका घडवण्यासाठी, शिक्षिका मतलब टीचर, व स्त्रियांना उत्तेजन मतलब एनकरेजमेंट म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत। शिष्यवृत्त्या मतलब स्कॉलरशिप। तो एक अच्छी टीचर बनाने के लिए और इस काम के लिए औरतों को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने औरतों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, अशी शिफारस पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमीशन कडे केली। हमने इस आंसर का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझा। अब यहाँ मैं सिर्फ एक बार रीड करूंगी। स्त्रियांनी शिकले पाहिजे व शिकवलेही पाहिजे, यासाठी त्यांनी मातृभाषेचे अचूक ज्ञान मिळवले पाहिजे। चांगली शिक्षिका घडण्यासाठी व स्त्रियांना उत्तेजन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, अशी शिफारस पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमीशन कडे केली। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पंडिता रमाबाईंना स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे त्यांच्या कोणत्या उद्गारावरून समझते? उद्गार मतलब स्टेटमेंट। तो कौन से स्टेटमेंट से समझता है कि पंडिता रमाबाई को स्त्री जाति मतलब औरतों के लिए बहुत ज्यादा प्यार था? उत्तर, मला सर्व भारतीय स्त्रिया समान आहेत। भारतीय स्त्रिया मतलब इंडियन फीमेल्स। पंडिता रमाबाई ने कहा था कि तो मुझे सब इंडियन औरतें इक्वल है, मतलब मैं सबको इक्वल समझती हूँ। जोपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक थेंब आहे, वो बोलते हैं कि जोपर्यंत मतलब जब तक माझ्या शरीरात, मेरे बॉडी में, शरीर मतलब बॉडी, रक्ताचा एक थेंब, रक्त मतलब ब्लड, तो ब्लड की एक भी बूंद, थेंब मतलब बूंद, ब्लड की एक भी बूंद है, तब तक मैं क्या करूंगी? स्त्री जातीचे कल्याण, स्त्री जाती मतलब फीमेल्स, ऑल फीमेल्स, कल्याण मतलब वेलफेयर और सुधारणा मतलब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, तो उनके वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए कामापासून मी मागे हटणार नाही, मतलब मैं उनके वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए काम करूंगी। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी घेतले आहे। व्रत मतलब वाव लेना, कसम खाना। अब हम इसे सिर्फ एक बार रीड करेंगे। मला सर्व भारतीय स्त्रिया समान आहेत। जोपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक थेंब आहे, तोपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी मागे हटणार नाही। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी घेतले आहे। या पंडिता रमाबाईंच्या उद्गारावरून, यहाँ उद्गार की स्पेलिंग रॉन्ग हुई है, त्यांना स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे समझते। तो उन्होंने जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ था उससे पता चलता है कि उन्हें इंडिया के सभी फीमेल्स के लिए कितना प्यार था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होत्या हे कोणत्या प्रसंगातून जाणवते? कष्टाळू मतलब हार्ड वर्किंग थे और काटकसरी मतलब पैसा खर्च नहीं करना या सेविंग करने की आदत थी। प्रसंग मतलब इंसिडेंट। तो कौन से इंसिडेंट से पता चलता है कि पंडिता रमाबाई हार्ड वर्किंग थी, ज्यादा खर्च नहीं करती थी? उत्तर, प्रचंड मोठे प्रार्थना मंदिर बांधताना रमाबाईंनी काटकसर केली। उन्होंने एक प्रार्थना मंदिर बांधा था, तो प्रार्थना मंदिर जब बांध रहे थे तब उन्होंने काटकसर की, मतलब कम पैसा खर्च किया। प्रार्थना मंदिराचा आराखडा त्यांनी स्वतः तयार केला। प्रार्थना मंदिर का जो रफ प्लान है, आराखड़ा मतलब रफ प्लान, ये उन्होंने स्वतः मतलब उन्होंने खुद बनाया, तयार केला मतलब बनाया। स्वतः डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला मदत केली। उन्होंने पैसा बचाने के लिए क्या किया?
वीट मतलब ब्रिक्स, घमेला मतलब टोकरी। तो कंस्ट्रक्शन की जगह वो ब्रिक्स अपने सिर पर रखकर कंस्ट्रक्शन के काम में मदद करती थी। बांधकामाला मदत केली मतलब उन्होंने कंस्ट्रक्शन काम में मदत की. कष्टाचे कुठलेही काम करताना कधीच कमीपणा मानला नहीं. कष्ट मतलब हार्डवर्क. तो कोई भी हार्डवर्क वाला काम करते वक्त उन्हें कभी भी कमीपणा मानला नाही, मतलब उन्होंने सोचा नहीं कि यह काम छोटा है. अशा प्रकारे त्यांनी आश्रमातील मुलींना श्रम प्रतिष्ठेचा धडा दिला. खुद काम करके उन्होंने, जो उनके आश्रम में जो लड़कियां रहती थी, जो गर्ल्स रहते थे, मुली मतलब गर्ल्स रहते थे, उन्हें श्रम प्रतिष्ठेचा, श्रम प्रतिष्ठा मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब जो फिजिकल वर्क होता है उसे डिग्निटी देना, उसे रिस्पेक्ट देना, यह धड़ा दिला मतलब लेसन दिया, मतलब उन लड़कियों को बताया कि लेबर काम करना या फिजिकल वर्क करना ये भी एक रिस्पेक्टफुल काम है. या प्रसंगातून पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होत्या हे जाणवते. तो यह इंसिडेंट था जिससे पता चलता है कि रमाबाई जो है वो हार्ड वर्किंग और पैसा बचाने वाले थे. अब हम इसे सिर्फ एक बार रीड करेंगे. उत्तर: प्रचंड मोठे प्रार्थना मंदिर बांधताना रमाबाईंनी काटकसर केली. प्रार्थना मंदिराचा आराखडा त्यांनी स्वतः तयार केला. स्वतः डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला मदत केली. कष्टाचे कुठलेही काम करताना कधीच कमीपणा मानला नाही. अशा प्रकारे त्यांनी आश्रमातील मुलींना श्रमप्रतिष्ठेचा धडा दिला. या प्रसंगातून पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होत्या हे जाणवते. ये लास्ट क्वेश्चन है. रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना का केली? स्थापना मतलब एस्टॅब्लिशमेंट रमाबाईने क्यों की? त्यांनी तिथे स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या लहान उद्योगांची नावे लिहा. तो मुक्ति मिशन में उन्होंने स्त्रियांसाठी मतलब औरतों के लिए जो भी छोटे बिजनेसेस, लहान उद्योग मतलब छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए थे, उन बिजनेसेस के नाम लिखने हैं. उत्तर: स्त्रियांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी पंडिता रमाबाईंनी मुक्ति मिशनची स्थापना केली. पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन का एस्टैब्लिशमेंट क्यों किया था? क्योंकि वो चाहती थी कि औरतों को, स्त्रियांना स्वावलंबी जीवन मतलब जगता यावे, इंडिपेंडेंट लाइफ जीते आनी चाहिए. यासाठी इसलिए पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी. अब इसका आंसर देखते हैं कि उन्होंने वहां कौन से छोटे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट किए थे. मुक्ति मिशन मध्ये रमाबाईंनी अनेक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले. मुक्ति मिशन में जो उन्होंने बहुत सारे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए थे. अब वो कौन से हैं उसकी लिस्ट देखते हैं हम. केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे. तो बनाना का जो पेड़ होता है उसकी जो स्किन होती है उससे टोपल्या, टोपल्या मतलब बास्केट्स बनाना. वाखाच्या दोऱ्या वळणे. वाख मतलब प्लांट का एक फाइब्रस पार्ट होता है जिससे रस्सी बनाते हैं. तो दोऱ्या मतलब रस्सी, तो प्लांट के फाइब्रस पार्ट से रस्सी बनाना. वेताच्या खुर्च्या विणणे. वेत मतलब केन, केन मतलब बैम्बू बोल सकते हैं. विणणे मतलब बनाना, तो बैम्बू के चेयर्स बनाना. लेस, स्वेटर, मोजे विणणे. मोजे मतलब सॉक्स, तो लेस, स्वेटर और सॉक्स बनाना. गाई बैलांचे खिल्लार. गाई मतलब काव, बैल मतलब बफेलो, खिल्लार मतलब हर्ड, तो काऊ और बफेलोज के हर्ड रखना. शेळ्या मेंढ्यांची चरणी. शेळे मतलब गोट और मेंढे मतलब लैम्प. चरणी मतलब पैस्चर लैंड. म्हशींचा गोठा. भैंस मतलब बफेलो और गोठा मतलब काऊ पेन. तो जहाँ काउज और बफेलोज रहते हैं या रखते हैं उसे काऊ पेन बोलते हैं. दूध दुभते. दूध दुभते मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन. कुक्कुट पालन. कुक्कुट पालन मतलब पोल्ट्री. सांडपाणी मैल्यापासून खत. सांडपाणी मैला मतलब सुएज. खत मतलब फर्टिलाइजर, तो सुएज से फर्टिलाइजर बनाना. भांड्यांवर नावे घालणे. भांडी मतलब यूटेन्सिल्स. यूटेन्सिल्स पे नाम लिखना. भांड्यांना कलई करणे. यूटेन्सिल्स को लेयर करना. हातमागावर कापड सतरंजा विणणे. हातमाग मतलब हैंडलूम, जो हाथ से चलाते हैं
ऐसी मशीन होती है और उस मशीन पर कापड़ मतलब कपड़ा और सतरंजी बनाना। घाण्यावर तेल काढणे, घाणा मतलब ऑइल मिल, ऑइल मिल पर तेल निकालना। छापखान्यातील टाइप जुळवणे, सोडणे। छापखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस का जो टाइप होता है उसे लगाना और निकालना। चित्रे छापने, चित्र मतलब पिक्चर्स, छापने मतलब प्रिंट करना, तो पिक्चर्स की प्रिंटिंग करना। कागज मोड़ने, कागज को फोल्ड करना। पुस्तक बांधणे, पुस्तक मतलब बुक्स, बांधणे मतलब बाइंडिंग करना, तो बुक्स की बाइंडिंग करना। दवाखाना चालवणे, दवाखाना मतलब क्लिनिक, तो छोटा सा क्लिनिक भी चलाना। धोबी काम, धोबी काम मतलब लॉन्ड्री काम। असे अनेक प्रकारचे उद्योग पंडिता रमाबाईंनी स्त्रियांसाठी सुरू केले। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस उन्होंने औरतों के लिए स्टार्ट किए। अब हम इस आंसर को एक बार रीड करेंगे। उत्तर, स्त्रियांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना केली। मुक्ती मिशनमध्ये रमाबाईंनी अनेक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले। केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, वाखाच्या दोऱ्या वळणे, वेताच्या खुर्च्या विणणे, लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलांचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशींचा गोठा, दूध दुभते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी मैल्यापासून खत, भांड्यांवर नावे घालणे, भांड्यांना कलई करणे, हातमागावर कापड सतरंजा विणणे, घाण्यावर तेले काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे सोडणे, चित्रे छापणे, कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चालवणे, धोबी काम असे अनेक प्रकारचे उद्योग पंडिता रमाबाईंनी स्त्रियांसाठी सुरू केले।